दोस्तों आज एक बहुत छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक राधेश्याम नामक युवक था। स्वभाव का बड़ा ही शांत और सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वो कृष्ण भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। जरूरतमंद की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण जो है उससे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे, भगवान भक्त के साथ रहते थे। और राधेश्याम अपने कृष्ण को देखकर, अपने लल्ला को देखकर, और वो देख सकता था, बातें कर सकता था उनसे। इसके बावजूद उसने कभी भी कि ईश्वर से, भगवान श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि राधेश्याम के पिताजी की जो तबीयत है वो अचानक खराब हो गई। अस्पताल में ले जाया गया, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब ज़्यादा समय नहीं है। उसने खूब हाथ जोड़े, पिता को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन सभी ने ये कहा कि ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते हैं और भगवान पर भरोसा रखने को। अंत में यही कहा जाता है कि दुआ कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए। तभी राधेश्याम को अपने मित्र श्री कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने लल्ला को पुकारा, कृष्ण को पुकारा, और जैसे ही भगत पुकारे तो भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं, वैसे ही कृष्ण दौड़े दौड़े चले आए। तो राधेश्याम ने कहा कि मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राधेश्याम, ये मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो तय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हो नहीं सकती, मतलब मैं उसको रोक नहीं सकता हूँ। इस पर राधेश्याम नाराज हो गया। भगवान कृष्ण लड़ने लगा और गुस्से में उन्हें कोसने लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया पर उसने एक भी नहीं सुनी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। राधेश्याम ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? तो कृष्ण ने कहा कि तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी भी किसी की मृत्यु नहीं हो। राधेश्याम झट से हाँ बोलकर हॉस्पिटल से निकल गया तलाश में। कई दरवाजे खटखटाए, हर घर में ज्वार तो था, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं था जिसके परिवार में किसी की मृत्यु नहीं हो। किसी के पिता, किसी की दादा, किसी की दादी, भाई, माँ, काकी, बहन, कोई न कोई तो गुजरा हुआ था। 2 दिन तक भटकने के बाद भी राधेश्याम को ऐसा एक भी घर नहीं मिला। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है, कड़वा सच है। इसका सामना आपको, हमको, सभी को करना है, इससे कोई भाग नहीं सकता है। वो अपने व्यवहार के लिए कृष्ण से क्षमा मांगता और निर्णय लेता है कि जब तक उसके पिता जीवित हैं उनकी सेवा करेगा। थोड़े दिनों बाद राधेश्याम के पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं। उससे दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। दुख होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं, अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से रूबरू होती है। ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन भार विहीन हो जाता है, उसे कभी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है। तो जय श्री कृष्ण।